ओके, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई पहली बार आप लोग लॉकडाउन के बाद आ रहे हैं, सो वेलकम बैक। आई होप ऑनलाइन क्लासेस में जो ऑनलाइन लेक्चर्स मैंने आप सभी को दिए उसमें आप लोगों ने मोशन चैप्टर को पढ़ा ही होगा। तो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और चूंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। तो बात मोशन से शुरू करते हैं, ठीक है। मोशन, अब मोशन का मतलब क्या है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, चल रही है, जैसे मैं मोशन कर रहा हूं, है ना। हवा मोशन कर रही है, अर्थ भी मोशन कर रही है, सन मोशन कर रहा है, सन नहीं कर रहा, वेरी गुड, सन मोशन नहीं कर रहा ना, सन इज स्टार, पर प्लैनेट्स कर रहे हैं मोशन, है ना। मून मोशन करता है, यस सर, बिल्कुल मून भी मोशन करता है। तो कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या कैसे पता चलता है कोई ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है? बताओ, कैसे पता चलता है कि ये चीज मूव कर रही है? सर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की सर एक इनिशियल प्लेस को सर उसकी फाइनल प्लेस एंड ड्यूरिंग ऑफ टाइम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भाई मान लीजिए आपने देखा कि यार 8 बजे सुबह तुम अपने घर में थे, कहां थे? घर पे। और 8:30 पे तुम स्कूल आ गए, कहां गए? स्कूल आ गए। तो क्या प्रकट तो हो नहीं गया एकदम, जाहिर है मोशन करे होगे, मूव करे होगे, है ना। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के अनुसार, समय के सापेक्ष अपनी पोजीशन में क्या करता है? चेंज। पोजीशन में क्या करता है? चेंज। तो ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे? मोशन। वेरी गुड, बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, चलो फटाफट बहुत फटाफट आगे बढ़ेंगे। अब मोशन कई तरह की होती है, एक जैसी, अलग अलग, एक समान या अलग अलग। इंग्लिश में समझे तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो भाई मोशन के दो कैटेगरी हो गए, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अब इसको थोड़ा समझते हैं। आप सभी ने ग्राफ तो पढ़ा होगा, है ना। ग्राफ पढ़े होंगे, कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा होगा। इसको क्या यूज करते हैं? समथिंग एक्स एक्सिस, है ना। इसे नॉर्मली हम लोग वाई एक्सिस लेते हैं, है ना। अब मान लो हम एक्स एक्सिस पे टाइम ले लें, क्या ले लें? टाइम। वाई एक्सिस पे ले लें डिस्टेंस, ठीक है। और इस टाइम को 2-2 सेकेंड के टाइम में डिवाइड कर रहे हैं, 2-2 सेकेंड के टाइम में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो यहां 2 सेकेंड, यहां 4 सेकेंड हो गए, फिर 6 सेकेंड, फिर 8 सेकेंड और फिर 10 सेकेंड, है ना। 2 4 6 8 10, इस तरह हमने इक्वल टाइम इंटरवल में अपने टाइम के जो पाथ था, जो टाइम का ये कार्टेशियन सिस्टम था, इसको डिवाइड कर लिया। अब इसको भी कुछ डिवाइड कर लेते हैं, समथिंग मीटर में कर ले। मीटर ही तो होती है लंबाई, मीटर। तो इसे मान लिया 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। अब कोई लड़का ए, कोई लड़का लड़की भी तो हो सकती है, कोई लड़की बी, लड़की बी 2 सेकेंड में 5 मीटर पे पहुंच गई। फिर अगले जब 4 सेकेंड बाद देखा गया तो वो 10 पे पहुंच गई। फिर वो 15 सेकेंड बाद देखा, 6 सेकेंड बाद देखा गया तो वो 15 मीटर पे पहुंच गई। जब आपने 8 सेकेंड बाद देखा तो वो 20 मीटर पे पहुंच गई। तो हर एक इंटरवल में 4 में से 2 गए 2 सेकेंड, 6 में से 4 गए 2 सेकेंड, दिख रहा है ना सबको? वेरी गुड। 8 में से 6 गए 2 सेकेंड, 10 में से 8 गए 2 सेकेंड। हर 2 सेकेंड के गैप पर वो कितनी दूरी चल रही है? देख लो, 10 में से 5 गए 5 मीटर, 15 में से 10 गए 5 मीटर, 20 में से 15 गए 5 मीटर। यानी हर 2 सेकेंड बाद वो कितनी मीटर चल रही है? 5 मीटर। तो ये यूनिफॉर्म कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब
एक समान, एक समान। तो इस तरह आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इनको मिला दो। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या कौन सी मोशन रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म मोशन। बस समझ में आ गया सबको? क्लियर है? सरल है ना? बहुत सही, बिल्कुल सही, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं। अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है? अब हमारे पास आज कलरफुल चौक तो है नहीं, तो इसी में थोड़ा मिटाल के देख लेते हैं, ठीक है? थोड़ा रब कर देते हैं। चल, इसे थोड़ा रब कर दिया, इसे भी हटा देते हैं, इनकी जो जरूरत नहीं। यूनिफॉर्म मोशन समझ गए ना? नोट्स तो सबके पास होंगे भाई, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के नोट्स तो मैंने आप सभी को दिए हैं। Yes, sir. आप उन्हीं को नोट कर सकते हो, प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। आप यहाँ समझिए अच्छे से, ठीक है? चलिए, अब कोई और लड़की आ गई सी, उसने कहा कि नहीं मैं तो नहीं चलूंगी, मैं तो समाज से अलग चलती हूँ और आई एम ए डीवा, मैं तो यू नो ठीक है, मैं नहीं मानूंगी, मैं नियम कायदे कानून नहीं मानती, ठीक है, मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगी। तो उसने क्या अलग किया? वो 2 सेकंड में तो थी 5 मिनट, फिर अगले 4 सेकंड में पहुंच गई 15, फिर 6 सेकंड में पता चला 20 पे पहुंच गई। तो ये जो मोशन है, अब इस 2 सेकंड में उसने कितना चला? 5 मीटर। इस 2 सेकंड में उसने कितना चल लिया? 10 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में फिर से उसने कितना चला? 5 मीटर। तो यहां पर कुछ मामला एक जैसा नहीं है, इक्वल टाइम इंटरवल में चली गई डिस्टेंस अलग अलग है। तो इसकी लाइन का कर्व कैसा होगा? कुछ ऐसा। तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं कह सकते, है ना? तो ये कर्व कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। इस टाइप की मोशन कैसी कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर हम डेफिनेशन पार्ट पर बात करें, अगर हम डेफिनेशन पार्ट पर बात करें, तो हम ये कह सकते हैं that if an object travels equal distance in equal time interval, then the motion will be uniform. And if an object moves or travels unequal distance in equal time interval, or you can say we can never predict the distance, that what prediction you can give that what distance it should be covered in any type of time interval, then that type of motion is referred as non-uniform motion. Got it? तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का छोटा सा एक एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने समझा, ठीक है? तो यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम है नहीं, ठीक, ओके। तो अब इसके आगे भी देखते हैं बात। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ लिया, बट मोशन में और भी कई सारे टर्म्स हैं जिनका समझना बड़ा जरूरी है, जो कि हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है, एक एक करके इनको समझेंगे। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, ठीक है? तो शुरू करते हैं, चलिए। तो हमने क्या किया, एक बढ़िया सा एक घर बना लेते हैं, ठीक है? ये क्या है? होम स्वीट होम, होम स्वीट होम, ठीक है? बेटा क्या नाम है आपका? हाँ? आपका? कशिश, ठीक है? तो और बेटा तुम्हारा? शांतनु। शांतनु, ठीक है। तो मान लीजिए ये कशिश का घर है। किसका घर है? कशिश का घर है, ठीक है? और ये रहा घर शांतनु का। घर किसका है? शांतनु का, है ना? अब है क्या, कशिश तो बहुत दिनों से बीमार है और उसे पता है कि मेरे घर के पास में सबसे पास में जिसका घर है वो शांतनु का। तो शांतनु से मुझे कॉपी लेनी है। अब लॉकडाउन का टाइम है और मैं तो मोबाइल मेरा खराब हो गया था, तो यार जाना तो पड़ेगा उसके घर। तो पूरी पीपी किट पहन के, मास्क लगा के, हैंड सैनिटाइज करके और कशिश निकली अपने घर से कि भैया हमें तो शांतनु घर जाना है, कॉपी तो वही देगा। अब इन्हें पता ही नहीं था रास्ता, इन्हें ये तो पता था शांतनु घर का रास्ता पता है नहीं।
तो ये क्या किया, ये यहां से निकली, इधर गई, ये गई, इधर गई, फिर ये चौराहा आया, फिर इधर गई, फिर उसके बाद ये यहां तक पहुंच गई। ठीक है, तो माना ये कुछ मान लीजिए 10 मीटर दूरी रही होगी, ये इधर से भी माना 10 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, ये चलिए मान लीजिए 10 मीटर हो गया, ये पूरा इधर मान लीजिए 25 मीटर का ये पाथ हो गया। 25 मीटर में छोटी छोटी दूरियां नहीं है, 100 ले लेते हैं, है ना, 100 ले लेते हैं, 100 250 100, और फिर उसके बाद 300 मीटर चलकर ये शांतनु के घर पे फाइनली पहुंच गए। अब ये बोले वो तुम्हारा घर इतनी दूर था, तुम तो कहते थे बड़ा पास में। तो शांतनु कह रहा तुम कौन से रास्ते से आई हो? बोले मैं ऐसे ऐसे से आई। बोला तो तुम तो पागल हो, तुम्हें तो सीधे आना चाहिए था, तुम्हें तो सीधे टीवी टावर को पकड़ना चाहिए नहीं, अस्पताल के सामने रुकना चाहिए था। टमटम से गए तुम्हारे को, शांतनु का घर वहां पे है। बोले अच्छा, बोले तो कितना पड़ता? बोले तो तुम हाथ से 400 मीटर पड़ता। कितना पड़ता? 400 मीटर पड़ता। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में आप जो भी कुछ ट्रेवल करते हो वो सब कुछ डिस्टेंस है, वो सब कुछ डिस्टेंस है। तो अगर मैं ये कहूं कि कशिश ने कितनी डिस्टेंस चली, डिस्टेंस कवर्ड बाय कशिश इज 100 plus 100 200 200 plus 250 450 450 plus 100 550 550 and 300 850. The total distance covered by the Kashish is 850 meter. But अगर कशिश शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेती, कौन सी डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट, छोटी से छोटी, जो सही रास्ता था शांतनु के घर तक जाने का, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या होनी चाहिए थी? सिर्फ 400 मीटर। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, बेसिकली बेटा वही डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। हाउ मच अ बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 400 मीटर हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ? 400 मीटर, और डिस्टेंस हुई 850 मीटर। बात समझ आ रही कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है। अब एक और अंतर समझो भाई, डिस्टेंस की डायरेक्शन अभी इधर थी, फिर कशिश इधर मुड़ी, फिर इधर मुड़ी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और इधर, कितनी सारी डायरेक्शन है। तो क्या ये कह सकते हो कि डिस्टेंस किसी एक डायरेक्शन में होती? नहीं कह सकते। डिस्टेंस को डायरेक्शन में नहीं बताया जा सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को बता सकते हो कि हम किधर खिसक गए। अच्छा चलो, घर में छोटे भाई बहन सबके होंगे, पंखा सबके घर में लगा होगा। गर्मी में पंखे के नीचे लेटने की बड़ा होड़ होती है कि तू कूलर के सामने क्यों लेटा है, मैं भी तो लेटूंगा, मेरा क्या घर नहीं है ना? तो क्या कहते हैं छोटे भाई बहन से, उधर खिसक, उधर खिसक। तो ये जो उधर इधर ये जो शब्द बोलते हो, ये बता क्या रहा है? दिशा, डायरेक्शन। उधर खिसक, और खिसकने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डिस्प्लेस्ड। क्या कहते हैं? डिस्प्लेस्ड। यानी कि खिसकने के नाम में ही दिशा है। आप बिना डायरेक्शन के खिसक ही नहीं सकते। दूसरा, अगर तुम किसी से कहो अभी खिसको ना, तो खुद ही पूछेगा किधर। अगर आप किसी से कहें खिसको, तो वो खुद ही कहेगा किधर, यानी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ना। सो डिस्प्लेसमेंट विदाउट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत बेसिक रिलेशन है, संबंध। तो डिस्टेंस यानी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में चली गई टोटल ट्रैवल्ड पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां कहें द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। दूसरा अंतर क्या है? डिस्टेंस डजंट नीड डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट नीड्स डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसी ना किसी डायरेक्शन में होगा। ये बात सबको ध्यान रहेगी।
पक्की बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, चलिए ठीक है। ना तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के बाद अब आगे आते हैं हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पे। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, इतना क्लियर है? तो जाहिर सी बात है टाइम में तो कोई डायरेक्शन नहीं है। टाइम में डायरेक्शन है क्या? कल कहते थे आज 2 बज गए उत्तर में, 5 बज गए दक्षिण में, तो बज गए 2 बज गए, उसमें कोई डायरेक्शन का मतलब थोड़े। तो अगर कोई क्वांटिटी, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी से मिलकर बन रही है जिसमें डिस्टेंस का या जिसमें डायरेक्शन का असर पड़ता है, तो उसमें भी डायरेक्शन का असर पड़ेगा, है ना? एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। स्पीड जो है, स्पीड होती है डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितनी आप डिस्टेंस कवर करें हो कितने टाइम में। वहीं दूसरी ओर जब बात हम वेलोसिटी की करते हैं तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि कितना आप डिस्प्लेस करे हो कितने टाइम में। अब इसमें तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है डिस्टेंस में, इसीलिए स्पीड में भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। पर चूंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, विदाउट डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, तो वेलोसिटी भी बिना डायरेक्शन के नहीं हो सकती। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, दोनों के फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं। स्पीड यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, यूनिट की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस को भी आप मीटर में नापते हो, टाइम को सेकंड में नापते हो, तो मीटर पर सेकंड। यहां भी डिस्प्लेसमेंट किसमें होगा? मीटर या टाइम सेकंड। तो यूनिट दोनों की सेम हो सकती है, यूनिट दोनों की मीटर पर सेकंड हो सकती है, लेकिन दोनों का अर्थ, इंपॉर्टेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग अलग है। तो कौन कौन सी पॉसिबल यूनिट्स हैं भाई? मीटर पर सेकंड हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकती है, किलोमीटर पर सेकंड हो सकती है ना? या किलोमीटर पर आर हो सकती है, ऐसे ही सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकती है, किलोमीटर पर आर हो सकती है। ये कई टाइप की यूनिट है, बेसिकली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट। अब टाइम चाहे आप सेकंड में नापे, चाहे मिनट में, चाहे आर में। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रिवीजन पार्ट चल रहा है, इसीलिए बस फटाफट एक बार इसको समझते चल रहा है कि क्या स्पीड है क्या वेलोसिटी। अब इसके बाद डिस्टेंस और स्पीड का रोल थोड़ा कम हो जाता है, रोल शुरू होता है वेलोसिटी का। वेलोसिटी अगर हम बनाए, मान लीजिए हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं। कौन सा टाइम ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है? 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये टाइम किसमें है? सेकेंड में। 2, 4, 6, 8, ठीक है? 10, 20, 30, ठीक है? अब 2 सेकेंड में पता चला यहां पे, 4 सेकेंड पे 20 पे, 6 सेकेंड पे 30 पे, है ना? तो 0 से 2 सेकेंड में इस टाइम इंटरवल में इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करा है? डिस्प्लेसमेंट 10, है ना? तो यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 10 बटे 2, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। ये अगर मीटर में है, ठीक? अब आगे देखो, v2 4 माइनस 2, 2, और 20 माइनस 10, 10, 10 बटे 2, 5 मीटर पर सेकेंड। अगले पार्ट में देखो, 6 में से 4,
v3 और इधर 30 माइनस 20, वेरी गुड। फाइव मीटर पर सेकेंड। तो ये सब चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, जिस वजह से कैसी वेलोसिटी मिल रही है, सेम। और मैंने बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन कर्व हो तो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म मोशन। यानी ये जो मोशन है वो कैसी मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन या यूनिफॉर्म मोशन अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर से सुनिए, यूनिफॉर्म मोशन अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? अब यही अगर अलग अलग हो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन अंडर नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां जहां वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं तो वेलोसिटी का अर्थ समझ में आ रहा है। अब कभी कभार क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज हो सकता है, वेलोसिटी में चेंज भी होगा। हमेशा हम एक ही वेलोसिटी से थोड़ा चलते हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ाते घटाते हैं ना एक्सेलरेशन से। क्या कहते हो तुम लोग इसे, रेस कहते हो। एक्सेलरेटर को क्या कहते हो, रेस कहते हो। रेस खींच दी उन्होंने सारी, अरे बहुत रेस खींच दी, अरे हल्के खाना, अरे हल्के चलाओ, है ना, पूरे कान में मीट दिए स्कूटी के, करीब जा रहे हैं बिना किसी चिंता के। तो वेलोसिटी तो बदलेगी। तो जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी तब हम उसे क्या कहेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट जब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हम उसे क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है उसे वेलोसिटी कह रहे हैं। तो जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है। और एक्सेलरेशन दो टाइप का होगा भाई, आप रेस बढ़ाते भी हो कम भी करते हो। तो जब वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव है तो वो एक्सेलरेशन होता है, और जब आप अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगाते हो तो आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी कैसी होती है, कम होती है, धीमी हो जाती है गति। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। सो दीज आर द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी कल भी कुछ रिवाइज करेंगे, न्यूटन की जो इक्वेशंस हैं वो कुछ पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पहुंचेंगे। धीरे धीरे अपना चैप्टर रिवाइज करते हुए फाइनल चैप्टर तक पहुंचकर आपका सिलेबस फिजिक्स का कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कोविड के बाद फर्स्ट डे जो आपका स्कूल खुला आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। प्लीज अच्छे से रहिए, अपनी भी सेहत का ध्यान रखिए, घर से आते जाते थोड़ा ध्यान रखिए, फेस मास्क लगाइए। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ इसीलिए वो लगाना पॉसिबल नहीं है, बट आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है। जिस तरह आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे हुए हैं ऐसे ही बैठिए, ऐसे ही फेस मास्क कवर रखिए, सभी लोग अपना हैंड सैनिटाइजर लेकर आए। ठीक है। चलिए, और अपने टीचर्स की बात मानिए। ठीक, चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।